अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स नोटबुक और पेन हाथ में रखें। और हमने आज सेक्शन बी लिया। क्लासरूम में मैंने आपको पढ़ाया था मैसेज राइटिंग, नोट्स राइटिंग। तो आज का टॉपिक है, जो उसमें तीसरा टॉपिक है सेक्शन बी में राइटिंग स्किल का, वो है नोट मेकिंग टाइप 1। सेक्शन बी राइटिंग स्किल। सेक्शन बी राइटिंग स्किल नोट मेकिंग। इसका टाइप्स है, शायद 2 टाइप्स है। पहला टाइप मैं आज पढ़ाती हूँ। इसका दूसरा नाम है इलॉबरेशन ऑफ नोट्स। चूँकि इसमें टू द पॉइंट कुछ अहम पॉइंट्स दिए गए होते हैं, क्वेश्चन आता है आपको, कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको इलॉबरेट करना पड़ता है, यानी कि बढ़ाना, सेंटेंस में आपको ये इलॉबरेशन में लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आए हैं कुछ वर्ड्स, उन वर्ड्स को मैं पढ़ लेती हूँ। डेट तो आपको वही लिखना है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, तो टाइमिंग भी वही। आई थिंक ऑफ डेट और टाइमिंग ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, आप उसी दिन का डेट और टाइमिंग लिख पाओगे। तो कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं, ये थोड़े टिटबिट्स है, समझ तो आता है लेकिन इलॉबरेट करके नहीं आता है। वर्ड्स है सोनमर्ग, 10 kilometers from Gulmarg, crash, jeep in ditch, local bus, high speed, middle of road, jeep, brake to avoid collision, hit tree, overturned, jeep driver, ड्राइवर का नाम कुछ रखेंगे, माही जान या महेंद्र सिंह या कुछ, 35 years old, killed instantly, 3 injured, taken to hospital। ये जिस तरह हम सुर्खियाँ पढ़ते हैं वो इलाबरेट करके नहीं होती है। सुर्खियाँ, अहम सुर्खियाँ जब पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें हिंट मिलता है इससे। फिर जब इलाबरेशन में आते हैं तो उसको इलाबरेट करना पड़ता है। जिस तरह इसमें आया है सोनमर्ग 10 किलोमीटर्स फ्रॉम गुलमर्ग, इसका मतलब हमें पता चलता है कि कहीं पे सोनमर्ग से दूर जाके 10 किलोमीटर वहाँ पे एक कॉलिजन हुआ है, क्रैश हुआ है, कुछ जीप गई है डिच में, कुछ क्या कहते हैं उसको, बीच में कोई लॉरी आई है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकी, जीप ड्राइवर ने ब्रेक दी, ट्री भी गिर गया, ओवरटर्न किया, ड्राइवर वहीं पे मर गया, तो जो इंजर्ड हुए हैं उनको हॉस्पिटल, इतना तो समझ आता है। अब आपको बनाना है इसके लिए एक नोट। आपको ऐसे लिखना है, जो आपको समझ आया उसकी हेडिंग वही रखनी है। हमें समझ यही आया कि एक्सीडेंट हुआ है सोनमर्ग में और 1 मर गया है। एन एक्सीडेंट इन सोनमर्ग, 1 डेड। ठीक है ना। ऐसे आप यूं आप स्टार्ट करोगे। A road accident took place yesterday at 6:30 p.m. टाइमिंग तो उसी के लिए है कि कितने बजे हुआ है। A road accident took place yesterday at 6:30 p.m. when a jeep crashed into a ditch at Sunmarg, 10 kilometers from Gulmarg. According to an eyewitness, ये तो ज़रूरी लिखना है, इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें कैसे पता चलता, आई विटनेस ही न्यूज़ बताता है। According to an eyewitness, the jeep braked to avoid
collision with local bus. लोकल बस से टकराने से इसने ब्रेक दी, उसे बचाने की कोशिश की. दैट वॉज ruining, मगर नहीं बचा सका. एट हाई स्पीड इन द मिडल ऑफ द रोड. In the middle of the road, the driver was unable to control the jeep when swerved. यानी कि ये कंट्रोल कर रहा था तो ये नहीं कंट्रोल कर पाया, तो बीच में जो लॉरी आई उसके साथ टकराई. हिट अ ट्री एंड ओवरटर्न्ड. द जीप ड्राइवर माहीजान सिंह साहब एज 35 was killed instantly. On spot उसकी डेथ हुई. Other three persons who were injured in the accident. They were shifted to private hospital. यही हुआ elaboration. इसी तरह अगर मैं आपको 2-3 बता देती हूँ तो आपको समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल इस तरह आता है कोई, ये elaboration इसी तरह होती है. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ वर्ड्स है, आपको उसको elaborate करना है. लाइफ इन विलेज. Peace and quiet, soothing air, fresh, pure green fields all around, lovely sight, helpful neighbors. आपको समझ आया कि लाइफ इन विलेज, ये इसने बोला है कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, लोग हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पीस और अमन होता है, सूदिंग एयर होता है, फ्रेश एयर, प्योरिटी होती है, ग्रीन फील्ड्स होते हैं. ये तो आपको समझ आया, मगर आपको ये इलाबरेशन में लिखना है कि इसके कहने का मतलब क्या है. और इसी के साथ आया है लाइफ इन ए सिटी. व्हीकल्स, स्मोक, इंडस्ट्रीज, स्मोक, पोल्यूशन, क्राउडेड स्ट्रीट्स, पीपल, हरी, नेवर रिलैक्स. ये भी आपको समझ आया. लाइफ इन सिटी कैसे होती है, धुआं ही धुआं होता है, व्हीकल ही व्हीकल होती है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं, उससे पोल्यूशन होता है, क्राउड होता है स्ट्रीट्स पे, पीपल बहुत होते हैं, सारे हरी में होते हैं, उनको कभी आराम नहीं मिलता है. ये आपको इलाबरेशन में लिखना है. पहले हम इलाबरेट करेंगे लाइफ इन विलेज. लाइफ इन विलेज देखो बेटा, life in a village has life in a village has so many advantages over life in a city. जो लाइफ होती है विलेज की, सिटी की लाइफ से बहुत ही एडवांटेजियस होती है. I really don't think anyone present here would disagree with me. सबको ये पता है और हर एक मेरे साथ एग्री करेगा कि मैं सही कह रहा हूँ. The atmosphere is peaceful and quiet and has soothing effect. The air is fresh and pure. Green fields which can be seen all around present a lovely sight. In a village, people are friendly and the neighbors are helpful. ये हमने elaborate किया life in a village. On the other hand, life in cities. Cities are full of vehicles giving out smoke. There is also some pollution from industries. The streets are crowded with people. Everyone is in a hurry and has no time for relaxation. That is it. थोड़ा सा मैं और बोल देती हूँ. दूसरा है below are given, ऐसे क्वेश्चन आएगा. Below are given notes on environment friendly fertilizer
Elaborate the notes about 50 words. Notes है latest technological measures, protect of marine life, computer system, afforestation, fertilizer unit, pollution free environment, polluted water diluted 400 times to conform to authorized standard, continuous check on atmosphere, 1.5 lakh trees on your work. बेटा मैं आपको कभी क्लासरूम में बोल देती थी कि मैं 5-10 वर्ड्स लिखती थी बोर्ड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको माई क्लासरूम लिखना था, मैं 5-10 वर्ड्स लिखती थी, आपको बोलती थी माई क्लासरूम पे आप एक पैरा लिखिए और इन 10 वर्ड्स की विद द हेल्प ऑफ दीज 10 गिवन वर्ड्स। तो यही हुआ एलाब्रेशन। इसका निचोड़ आया कि इसका टॉपिक रहेगा टाइटल एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर यूनिट। One of the largest fertilizer unit in India has incorporated the latest technological measure. ऐसे ही आपको ये with the help of these given words आपको एक एग्जाम में बनाना होगा एक पैरा। I think you might have understood. आप सबके पास नोट्स है, मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप सबके पास गाइड भी है। विद द हेल्प ऑफ गाइड एंड नोट्स आप 5-10 यही देखोगे गिवन नोट्स, फिर इलाबरेट करना, एक पैरा बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन वर्ड्स आप यू कैन डू योर सेल्फ। तब के लिए इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।